अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम अनस मिर्ज़ा। अभी हाल ही में आपका NDA का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सभी क्वेश्चंस का आपको डिस्कशन करके उसका आंसर बताएगी। और जितना भी हम लोग कोर्स में पढ़ाए हैं आपके NDA के सारे क्वेश्चंस उसी कोर्स से ही आए हैं, आप मिला लीजिए। जितना भी पॉलिटी का पार्ट हमने पढ़ाया है, आपका सारे क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे गए हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाया नोट्स में उतने उसमें सारे क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से आए हुए हैं। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में किस तरह पढ़ाया जाता है कि ताकि पेपर में जो क्वेश्चन आए वो आपके नोट्स में अवेलेबल रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर गाइड करते हैं आप लोगों को। तो आइए आज जितने क्वेश्चंस पेपर में आए हुए थे पॉलिटी के, उस पर हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आया है आपका, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 79 of the Constitution of India, which of the following are described as a part of Parliament of India? इसमें पूछा क्या गया है, जो आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात की गई है, पार्लियामेंट के गठन की बात की गई है, उसमें कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन से पार्ट हैं पार्लियामेंट के, कितने पार्ट हैं। ए ऑप्शन आपका है द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, जनता की सभा कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तीसरा ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं। हमने आपको क्लास में भी बताया था। पहला है द हाउस ऑफ द पीपल, पहला ऑप्शन है द हाउस ऑफ द पीपल। दूसरा ऑप्शन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स और तीसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट हैं। तो पार्लियामेंट के अगर पार्ट की बात पूछेगा, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, अगर हमने बताया था पार्लियामेंट के पार्ट की बात करेगा तो पार्लियामेंट के पार्ट में लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है और प्रेसिडेंट भी आता है। ये तीनों पार्लियामेंट के पार्ट हैं। आर्टिकल 79 में बात की गई है पार्लियामेंट की। इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट का निर्माण होता है। तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो गया। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ये भी ऑप्शन सही हो गया। प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी तीनों पार्लियामेंट के पार्ट हैं। तो इसमें एक ऑप्शन डी है, 1, 2 और 3 अलग अलग सेट में अलग अलग होगा। तो 1, 2 और 3 यानी तीनों सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं, तब आपका ऑप्शन होता पहला और दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा। बहुत सारे लोग दो ही ऑप्शन लगाए होंगे। हमने क्लास में पूरा डिटेल में बताया था कि अगर हाउस पूछेगा तो दो लगाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा, यानी हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। लेकिन अगर पार्ट पूछेगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1973। यानी जो 42nd अमेंडमेंट हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसके थ्रू, उस संविधान संशोधन के थ्रू पार्लियामेंट के पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें क्या ऐड किया गया। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, 42वें संविधान संशोधन के थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आपका पार्ट 4, उसमें क्या चीज़ जोड़ी गई। पहला ऑप्शन है द स्टेट शैल मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, तो ये आपका हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। बी वाला ऑप्शन है आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल
एंड समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, इसका मतलब होता है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 39A में बात किया गया है, 39A 39 का में। और हमने बताया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में 4 चीज़ें जोड़ी गई। पहला तो आपका आर्टिकल 39A जोड़ा गया, जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद आर्टिकल 48A जोड़ा गया, इसके बाद आर्टिकल 43A जोड़ा गया, 39A, 43A, 48A, ये सारी चीज़ें जोड़ी गई थी 42nd अमेंडमेंट 1976 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। बाकी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये भी बिल्कुल गलत है। और चौथा ऑप्शन है प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसका भी ये ऑलरेडी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में थे, जो जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये 39A आर्टिकल आपका सही होगा, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन है, A common high court for 2 or more states can be established by. A common high court for 2 or more states can be established by पूछा गया है। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट जो होता है वो हर स्टेट में होता है, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। और हमने बताया आपको कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 or more than 2 states संयुक्त हाई कोर्ट या कंबाइन या ज्वाइंट कह लीजिए हाई कोर्ट का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी किया करिए कि क्वेश्चन में है क्या। एक बार ना समझ में आए दूसरी बार पढ़िए। क्वेश्चन अगर आप समझ में आ गया तो फिर आंसर आप लोग क्लिक कर जाएंगे। तो ज़्यादातर आप लोग कोशिश ये किया करिए, क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर पढ़ा करिए। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा है। पहला है अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, संसद द्वारा कानून बनाकर। दूसरा ऑप्शन है एन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा। चौथा ऑप्शन है एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान में संशोधन करके। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो पहला होगा। किसी किसी सीट में कोई और ऑप्शन होगा, तो इसमें सही होगा अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी संसद कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट का प्रोविज़न कर सकती है। तो ये पहला ऑप्शन सही होगा इसमें, अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हो गए जो आपके एनडीए के एग्जाम में आए हुए थे। और सारे क्वेश्चन आपको जो क्लास में बताया गया है सीधा क्वेश्चन वही क्लास वाला ही आया है, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। आप लोग जो भी क्लास को कंसंट्रेट होकर स्टडी किए होंगे उनका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जयपाल सिंह इज नॉट करेक्ट। जयपाल सिंह के बारे में पूछा गया है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं चारों, उसमें से कौन सा एक सही नहीं है। इज नॉट करेक्ट, नॉट वर्ड पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करिए। कभी कभी एग्जाम में होता है नॉट को हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, पूछते हैं कौन सा सही है समझ लेते हैं, तो आता हुआ भी क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत है। जयपाल सिंह का नाम पूरा था जयपाल सिंह मुंडा। पहला ऑप्शन है ही वॉज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वह संविधान सभा के सदस्य थे। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बात की गई है। जयपाल सिंह
इनका पूरा नाम था जयपाल सिंह मुंडा। पहला ऑप्शन है ही वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बी ऑप्शन है आपका ही फाउंडेड द आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा। आपका सी ऑप्शन है ही वाज द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट इंडियन नेशनल हॉकी टीम। चौथा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है ही कैंपेन्ड फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये चार ऑप्शन है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में पूछा गया है, कौन सा आंसर करेक्ट नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला देखते हैं, ही वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के वो सदस्य थे, बिल्कुल थे। पहला ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। दूसरा, ही फाउंडेड द आदिवासी महासभा, उन्होंने आदिवासी। अब दूसरा ऑप्शन जो है आदिवासी महासभा, ये जो मुंडा है ये एक जनजाति होती है, शेड्यूल ट्राइब्स जिसको कहते हैं, ये आदिवासी महासभा के लीडर थे, तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है ही वाज द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट इंडियन नेशनल हॉकी टीम, ये भारत के पहले राष्ट्रीय टीम के हॉकी टीम के कैप्टन थे, ये भी सही है। और यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, इंडिया ने पहला ओलंपिक जो जीता था वो इन्हीं के कैप्टनशिप में 1928 में जीता था। तो फर्स्ट ओलंपिक जो हुआ था, इंडिया विजेता जो हुआ था, विनर हुआ था, वो इन्हीं के कैप्टनशिप में हुआ था, यही हॉकी टीम के कैप्टन थे। और ये भारत के, इंडिया के नेशनल टीम के पहले कैप्टन थे हॉकी टीम के, तो ये भी सही हो गया। चौथा ऑप्शन है ही कैंपेन्ड फॉर सेपरेट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये आपका हो जाएगा गलत। अगर यहाँ पे होता झारखंड तो आपका सही हो जाता। छत्तीसगढ़ के अलग होने के लिए इन्होंने आंदोलन नहीं किया था, तो ये आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो चौथा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, और ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल दैट द फ्रेमिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया शुड बी प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियंस देमसेल्फ वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्सिडर्ड इन द। पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए पहली बार, स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए पहली बार भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण के लिए कौन सी समिति भारत में आई, कौन सा सिद्धांत आया। तो हमने बताया था कि कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में इंडिया आया, और इसी कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई और संविधान का निर्माण किया गया। और हमने बताया था कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया उस टाइम कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक थे सर पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टीफर्ड क्रिप्स, तीसरे आपके थे अलेक्जेंडर ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन योजना में। 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब इंडिया आया उस समय
ब्रिटिश पीएम कौन थे? ब्रिटेन के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर थे क्लाइमेंट एटली। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन डी वाला, कैबिनेट मिशन। 1946 में भारत आया और इंडिपेंडेंट इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो इसी प्लान के बेस पर बनाया गया। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये हो गया आपका। और भी क्वेश्चंस पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस आपके आए थे। बस इतना ही था पॉलिटी से आपका। तो ये उम्मीद है कि सभी का अच्छा हुआ होगा पेपर, क्योंकि जो भी हमने पॉलिटी पढ़ाया था सारे क्वेश्चन आपके नोट से आए हुए थे। तो ये आपका 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी से आया था जो हमने आपको बताया। और भी देख लेते हैं। तो इतना ही क्वेश्चन था पॉलिटी से। तो आप लोग ऐसे ही जो भी क्लास में पढ़ाया जाकर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में जो भी पढ़ाया जाता है, भरोसा करके आप लोग कंसंट्रेट होकर अच्छे से उसको स्टडी करिए और एग्ज़ाम के टाइम पर उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। तो पॉलिटी में जितना आया था हमने आपको डिफाइन कर दिया। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।